जाते हैं और फिर पांडवों का राजसूय यज्ञ शुरू होता है। और राजसूय यज्ञ में अग्र पूजा के लिए सबसे पहले किसकी पूजा हो? तो अर्जुन ने कहा भीम और अर्जुन ने कहा भगवान की पूजा होनी चाहिए, लेकिन शिशुपाल ने बहुत गलत शब्द कहे तो उसको मार डाला गया। अंत में महाराज जब यज्ञ शुरू हुई तो भगवान ने युधिष्ठिर, अच्छा वो यज्ञ कैसे होती है? जो सारे राजा हार जाएं, समर्पण कर दे, तब आप कर सकते हैं। तो भगवान ने पूछा, कहो जरासंध की क्या स्थिति है, उसको हराए? तो भीम ने धीरे से कहा खुद तो नहीं हरा पाए, हमसे पूछ रहे हैं हराए कि नहीं हराए। कहा खुद तो नहीं हरा पाए। भगवान ने कहा जब तक उसको नहीं हराओगे तब तक यज्ञ नहीं हो सकती। तो कहा चलो चढ़ाई कर दे। कहा इसे चढ़ाई करोगे तो उससे जीत भी नहीं सकते। कहा फिर बहुत सेना मारी जाएंगी। कहा फिर? कहा जरासंध से अकेले युद्ध करो। तो कैसे युद्ध होगा? भगवान भीम और अर्जुन को बाबा का भेष बना करके पहुंच गए जरासंध के यहाँ और आवाज लगाई, कहा युद्ध मनो देहि राजेंद्र द्वंद्व सो यदि मन्यसे। हे महाराज, हाँ कहा दान दीजिए। किसका दान चाहिए? कहा दान मुझे चाहिए युद्ध का, युद्ध दो। अच्छा, युद्ध का दान चाहिए। किससे लड़ोगे? दोनों में से एक से लड़ना है। अर्जुन को देखा, अरे कहा ये तो बाण चलाने वाला है, भीम के साथ युद्ध। अच्छा, उस समय ओम महाराज सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि जो युद्ध जो पहलवानों का होगा ना, एक पहलवान जितना खाएगा उतना ही दूसरा पहलवान खाएगा, उससे ज्यादा नहीं। जहां वो सोएगा वहीं वो सोएगा, जो वो खाएगा वही वो खाएगा। अच्छा, भीम जी बढ़िया भोजन पानी लेते थे, लेकिन जरासंध थोड़ा खाता था। कई दिन युद्ध चलता रहा। एक दिन भीम तोड़ करके गए, कहा प्रभु हमको लगता है कि हम इससे युद्ध में तो नहीं ये मार सकता मुझे, लेकिन बिना भोजन के मार डालेगा। भगवान दूसरे दिन के युद्ध में जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो जैसे ही युद्ध शुरू हुआ ना, इशारा किया, कहा फाड़ करके फेंक दो। महाराज फाड़ता, फेंक देता, फिर जुड़ जाता। संधि नाम है ना, जरा संधि। संधि माने जुड़ना। महाराज उसके बाद एक बार भगवान ने एक तिनकों को लेकर के फेड़ करके विपरीत दिशा में फेंका। उसी तरीके किया, जरासंध का उद्धार हो गया। और उसके बाद आगे